सो क्वालिटेटिव एनालिसिस तो हम लोगों का डिस्कशन हो चुका एंड ऑर्गेनिक एलिमेंट्स के लिए अब हम लोग फर्दर डिस्कशन में क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन वाले पार्ट में मूव कर सकते हैं। एंड इन क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स के क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में हम लोग कार्बन, हाइड्रोजन, सिमिलरली हेलोजन्स, नाइट्रोजन्स, सल्फर, फास्फोरस, इन सब एलिमेंट्स का फर्दर डिस्कशन तो करेंगे बट उनके एस्टिमेशंस को लेके। एस्टिमेशंस का मतलब उनके कितने परसेंटेज एग्जिस्ट कर रहे हैं कंपाउंड के अंदर, परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, हम लोग इन सब चीज़ों के ऊपर फर्दर डिस्कशन कैरी आउट करेंगे। जिसमें सबसे पहला मेथड ऑफ डिस्कशन इज लीविक्स मेथड। अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकता है बट हम लोग इसको लीविक्स मेथड ही कंसिडर करेंगे। एंड इसके बेसिस पे हम लोग कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों का एस्टिमेशन कर सकते हैं। सो क्वालिटेटिव एनालिसिस वाले पार्ट में जब हम लोग कार्बन एंड हाइड्रोजन का क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे थे तो पहले इसका हम लोगों ने कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके पहले तो इसका क्वालिटेटिव एस्टिमेशन कर लिया था, फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लिया था, डिटेक्शन कर लिया था। सो सबसे पहले तो ये होता ही है जब भी हम लोग कोई कंपाउंड लेके चलेंगे। सो बेसिकली सबसे शुरुआत में हम लोग उनके क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं। ऐसा सेम चीज़ हम लोग के सॉल्ट एनालिसिस में भी चलता है। सो सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस कैरी आउट करेंगे। एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस को कैरी आउट करने के बाद हम लोगों को एटलीस्ट मालूम पड़ गया कि कौन कौन से एलिमेंट्स है। सो सेपरेटली अगर कार्बन हाइड्रोजन मालूम पड़ गया कि कार्बन हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनके बारे में हम लोग को पता चल गया। सो इसके बाद फिर फर्दर हम लोग कुछ रिएक्शंस करा के एस्टिमेशंस वाले पार्ट की बात कर सकते हैं। सो रिएक्शंस कैसे होंगे या हम लोग कैसे न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के बेसिस पे हम लोग कार्बन के परसेंटेज की बात कर सकते हैं या फिर हाइड्रोजन के परसेंटेज की बात कर सकते हैं, इसको हम लोग क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन या क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ कंपाउंड बोल सकते हैं। सो कार्बन हाइड्रोजन के क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में लीविक्स मेथड। सो सबसे पहला डिस्कशन हम लोगों का इस चीज़ को कैरी आउट कर सकता है कि जब हम लोगों के कार्बन का एस्टिमेशन करना था तो हम लोगों ने कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराया था एंड इससे हम लोगों को CO2 का फॉर्मेशन मिल रहा था एंड साथ ही साथ हम लोगों के पास कॉपर का फॉर्मेशन हुआ था। सो नॉर्मली ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन का कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन अगर हम लोग करा रहे हैं तो एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में विदाउट मॉइस्चर या फिर हम लोग चाहे तो O2 के प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन करा सकते हैं। मतलब एटमॉस्फेयर में हम लोग ये रिएक्शन कैरी आउट करते हैं, ऐसा हम लोग कैरी आउट कंसिडर कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग हाइड्रोजन लेके चले कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराना है तो यहाँ पे हम लोग को H2O मिलेगा एंड इसके साथ साथ हम लोग कॉपर का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं। सो CO2 और H2O का फॉर्मेशन हो गया। पहले हम लोग एस्टिमेशन तो नहीं कर रहे थे, पहले हम लोग आइडेंटिफिकेशन कर रहे थे। तो हम लोगों ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज किया था। अगर आपको ये नहीं याद है तो आप डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन वाले टॉपिक को देख सकते हैं। दिस POC के सीक्वेंस में सबसे पहला टॉपिक। एंड अगर वो ध्यान है तो फिर हम लोग फर्दर चल सकते हैं। अभी हम लोग को CO2 का अमाउंट निकालना है। सो इसको निकालने के लिए हम लोग बेसिकली ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम लोगों का CO2 का मिक्सचर पोटाश एलम के थ्रू पास होता है या फिर कोई एक ऐसा बीकर है बेसिकली जिसमें हम लोग पोटाश एलम लेके चल रहे हैं, बेसिकली KOH सॉल्यूशन है। सो अगर हम लोग CO2 को इसके थ्रू पास करेंगे तो बेसिकली CO2 वाले पार्ट KOH के साथ मिक्स होकर के KHCO3, K2CO3 इस तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन कराता है। सो बेसिकली हम लोग इसको ऐसा बोल देते हैं कि जो CO2 है एब्जॉर्ब हो जाता है। ऑल्दो एब्जॉर्प्शन का कंसेप्ट तो नहीं होता बट बोलने का लैंग्वेज यही होता है कि एब्जॉर्ब हो जाता है। बेसिकली CO2 इस KOH वाले पार्ट में ऐड हो जाएगा। सो ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि अगर इस CO2 का सर्टेन अमाउंट है, लाइक x kg है, x ग्राम है, सो हम लोगों के पास अगर KOH के सॉल्यूशन के पास पहले से कुछ वेट अवेलेबल था, सपोजिटली y ग्राम, सो इसका मतलब जब हम लोग इसमें CO2 को डालेंगे तो हम लोगों का जो फाइनल वेट होगा दैट विल बी इक्वल टू x + y। इस चीज़ को हम लोग एक्सपेरिमेंटली मेजर करके जो डिफरेंस है मतलब y और फाइनल अमाउंट में जो डिफरेंस आया इस कंटेनर का, उसके बेसिस पे हम लोग जज कर सकते हैं कि CO2 कितना एब्जॉर्ब हुआ होगा। सो हम लोग जो CO2 गैस है उसको KOH के थ्रू पास कराते हैं। सो KO2 के उस वेट वाले पार्ट में कुछ एडिशन हो जाता है CO2 का। जितना डिफरेंस आएगा अमाउंट का उस चीज़ के बेसिस पे हम लोग मालूम कर सकते हैं कि कितना CO2 रहा होगा, कितना CO2 का फॉर्मेशन रहा होगा। सिमिलरली अगर हम लोग वाटर की बात करें, सो वाटर को हम लोग एक कंटेनर के थ्रू पास कर सकते हैं। बेसिकली यूट्यूब होता है, एग्जैक्टली हम लोग पूरे उसके सेटअप की बात नहीं कर रहे हैं बट रफली हम लोग एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लेके चल सकते हैं। सो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का अगर सपोजिटली Z वेट है
एंड हम लोगों ने इसमें वाटर को ऐड किया। सो वाटर इस एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड में ऐड हो जाएगा। बेसिकली हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट की जैसा यूज करते थे कैल्शियम क्लोराइड को, सारे के सारे वाटर इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो वाटर अगर एब्जॉर्ब हो गया, अगर एज्यूम कर लेते कि वाटर का वेट W ग्राम था, सो टोटल जो फाइनल वेट आएगा दैट विल बी इक्वल टू Z प्लस W। सो हम लोग एक्सपेरिमेंटली पहले तो ये Z मेजर कर चुके थे, अब हम लोगों ने वापस से वेट का मेजरमेंट किया तो दिखा कि वेट बढ़ गया। तो दोनों का जो डिफरेंस आया हम लोग यहाँ से पता कर लेते हैं कि W का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। सो बेसिकली जो डिफरेंस है वेट का, उसके बेसिस पे हम लोग H2 और CO2 का वेट मेजरमेंट कर लेंगे। अब अगर हम लोग को H2 और W का मतलब H2 और CO2 का वेट मेजरमेंट समझ में आ गया, तो फिर हम लोग एक सर्टेन कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम लोगों ने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हम लोग डिस्कशन करना शुरू करते हैं कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट हम लोग मान लेते कुछ सर्टेन वेट है W ही मान लेते हैं, और W तो हम लोगों ने ऊपर माना तो ऐसा कर लेते हैं। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट हम लोग एक्स वाई सब कुछ तो मान चुके हैं, हम लोग P मान लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट P के बराबर है। सो ऐसा सोच सकते हैं जैसे CO2 है, सो एक CO2 का वेट 44 ग्राम होता है। इसका मतलब अगर हम लोग इसमें कार्बन के वेट की बात करें तो 12 ग्राम कंसिडर कर सकते हैं। सो एक CO2 में 12 ग्राम कार्बन है। इसका मतलब अगर हम लोग ऐसा सोचे कि CO2 का वेट हम लोग के पास x ग्राम है, तो इसमें कितना कार्बन निकल के आएगा। अगर हम लोग ये कैलकुलेशन करने की कोशिश करें तो ऐसा सोच सकते हैं कि अगर एक CO2 में 44 ग्राम एक CO2 मॉलिक्यूल तो 44 ग्राम में 12 ग्राम कार्बन है। इसका मतलब 1 ग्राम में हम लोग 12/44 का वैल्यू ले सकते हैं कि हम लोगों का इतना अप्रोक्सीमेटली मास निकल के आ जाएगा। अगर हम लोग ऐसा बोलते हैं कि CO2 का हम लोगों ने मास x माना था, अगर यहाँ पे x है तो सामने वाले पार्ट पे भी 12/44 x, ये हम लोगों का अमाउंट निकल के आ सकता है कार्बन का। बेसिकली CO2 के मास के थ्रू जो भी हम लोगों ने KOH में CO2 को डिजोल्व किया था, उस CO2 के मास के थ्रू हम लोग मालूम कर लेंगे टोटल कार्बन का कितना मास रहा होगा। यहाँ से कार्बन का मास पता चल गया, एंड क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास P के बराबर है, यहाँ से परसेंटेज ऑफ कार्बन विल बी इक्वल टू 12x/44 डिवाइडेड बाई टोटल मास P इंटू 100। हम लोग इस चीज को कैरी आउट कर सकते हैं। टोटल मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100, ये हम लोग का परसेंटेज ऑफ कार्बन का कैलकुलेशन हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग वाटर की बात करें, वाटर मॉलिक्यूल का मास होता है 18 ग्राम। एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर ऑक्सीजन का एस्टिमेशन हाइड्रोजन का एस्टिमेशन करना है, एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन है, मतलब 2 ग्राम होगा हाइड्रोजन। इसका मतलब 1 ग्राम अगर वाटर लेके चले 2/18 होना चाहिए वैल्यू, इतना ग्राम हाइड्रोजन मिलेगा। अगर हम लोगों ने वाटर का वेट ऊपर शायद W लिया था, वाटर का वेट W है। अगर हम लोग वाटर का W ग्राम लेते हैं, यहाँ पे W ग्राम लिख सकते हैं। उस सामने वाले पार्ट में 2/18 इंटू W ग्राम, इतना वैल्यू हो सकता है। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन will be equal to total weight of hydrogen, basically 2/18 W। ये हाइड्रोजन का वेट है डिवाइडेड बाई टोटल वेट P के बराबर था इंटू 100। ये हम लोग परसेंटेज हाइड्रोजन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग के कैलकुलेशन में सबसे लास्ट में ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस आएगा परसेंटेज के टर्म में, बट शुरू के स्टेजेस में हम लोग इस छोटे से पार्ट का ध्यान रखेंगे कि हम लोग वाटर का एब्जॉर्प्शन एक सर्टेन यूट्यूब के थ्रू होता है। यूट्यूब में हम लोग बेसिकली कैल्शियम ऐसा कोई सेटअप हो सकता है कि हम लोगों का एक ऐसा एक सेटअप है जिसमें हम लोग यहाँ कैल्शियम क्लोराइड डाल रखे हैं, एक तरफ से हम लोग H2O डाल रहे हैं। जो भी H2O है वो सारा का सारा H2O यहाँ पे एब्जॉर्ब होता जाएगा। ऐसा भी हो सकता है H2O प्लस CO2 डाल रहे हैं, तो जो भी H2O यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, जो भी CO2 यहाँ से पास हो जाएगा। फिर आगे जाने के बाद CO2 को हम लोगों ने KOH में डाल दिया, यहाँ से KOH वाले पार्ट के साथ CO2 मिक्स हो जाएगा। दूसरे बीकर में हम लोगों का वेट बढ़ेगा, वहाँ से CO2 समझ में आ गया, और पहले वाले कैल्शियम क्लोराइड के बीकर में जो वेट बढ़ेगा वहाँ से वाटर समझ सकते हैं हम लोग। एक लाइक रफ हम लोग इस तरीके का डिस्कशन कैरी आउट कर सकते हैं अगर हम लोगों को एस्टिमेशन करना है कार्बन एंड हाइड्रोजन वाले एलिमेंट का।